नमस्ते सभी बच्चों को। आज हम चर्चा करने वाले हैं द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण क्या होता है, किससे इस तरह के सवाल हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये यूनिट 4.2 से सवाल लिया गया है। 4.2 यानी चौथी यूनिट से सवाल लिया गया। 10 वालों का सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। ऐसी हमें संख्याएं ज्ञात करना है। कोई संख्या हमें मालूम नहीं होती तो उस संख्या को हम x और y मान लेते हैं समीकरण जमाने के लिए। माना कि संख्या x और y है। हल माना कि संख्याएं हमारे पास एक संख्या x और दूसरी हम मान लेंगे x और y है। तो संख्या हम मान लेते हैं x और y। इनका योग कितना है? 27 है। x प्लस y को हम योग कर देते हैं तो कितना है? 27 है। ये योग कर दिया। अब यहाँ से हम x बराबर y का बराबर करते हैं 27। ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया x। y का मान हमारे पास आ गया 27 माइनस x। इस मान को हम इसमें रख देते हैं उठा के। और गुणनफल कितना है इनका? गुणनफल है 182 है। यानी x और y है, इसका गुणनफल कितना है? इसका गुणनफल है हमारे पास 82 है। x इंटू वाई, गुणनफल इसका कितना है? 82 है। 182 है। ठीक है, ये रख दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम y का मान रख देते हैं 27 माइनस x इंटू 27 माइनस x। ये रख दिया मान बराबर 182 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सवाल के अकॉर्डिंग हम हल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या हमें मालूम नहीं थी, हम संख्या को x और y मान सकते हैं। ये x मान लीजिए, y मान लीजिए, जिनका योग यानी x और प्लस जो हमने संख्या मानी इनका योग मीन्स होता है जोड़ करना। तो x प्लस y बराबर मैंने 37 यहाँ पर लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर करेंगे तो जो x यहाँ पर प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया। जिनका अब आगे बढ़ते हैं, जिनका योग 27 है और गुणनफल कितना है? 182। तो x इंटू वाई का गुणा कर दिया मैंने, कितना? 182 है। और यहाँ पर हमने y का जो मान निकाला था 27 माइनस x रख दिया y की जगह पे। चलो आगे बढ़ते हैं। x का इसमें गुणा करेंगे तो जो हो गया हमारा x का वर्ग। 27 का इसमें गुणा कर लेते हैं x में तो जो हो जाएगा 27x। 27x हो गया माइनस एक का x करेंगे तो x का वर्ग हो गया और बराबर 182। अब इस वर्ग वाली संख्या को आप पहले लिखना है तो इधर लिख लेते हैं। माइनस का x का वर्ग प्लस का 27x। 182 बराबर से इधर प्लस का है, इधर उठा लेंगे तो माइनस का 182 हो गया। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढना है, गुणा में आना चाहिए 182, जोड़ने घटाने पर 14 मिल जाए। तो 182 का हम खंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड 182 का निकालेंगे। 2 नाम 18, 2 एकम 2, 13 से काटेंगे तो 13 7 91 और 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 2, इस 7 का 7 दूनी 14। तो हमारे पास संख्या 13 व 14 है। ठीक है, 13 व 14 है। माइनस का x का वर्ग प्लस के 13x और प्लस के 14x और माइनस के 182। गुणा करेंगे 13 और 14 का तो 182। 13 और 14 जोड़ेंगे हम तो हो जाएगा, x लिखेंगे इसको 13x और ये है हमारे पास 14x प्लस के माइनस के 182 माइनस 182। 13 और 14 जोड़ेंगे हम तो कितना? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर डबल x है तो माइनस x हम एक बाहर निकाल लेते हैं, एक x बचा है। प्लस और माइनस अंदर माइनस हो गया, x निकाल लिया तो ओनली 13 बच जाएगा। प्लस आ गया, प्लस लगा लेते हैं। प्लस और माइनस अंदर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 14 कॉमन लेते हैं, 14 निकाल लेंगे। अंदर बचा हमारे पास x, प्लस और माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 14 के इसमें भाग देंगे 182, 14 एकम 14, 3 बचे हैं 42, 14 3 42 हो जाएगा। तो हमारे दोनों खंड समान होगा, x माइनस 13 और x माइनस 13। इसमें से हम एक पद ले लेते हैं, x माइनस 13 और क्या बचा हमारे पास? माइनस का x प्लस के 14 बचे हैं। x माइनस के 13 बराबर 0। x से बराबर करेंगे तो उधर जाके माइनस का प्लस का 13 हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा जो है हमारे पास माइनस का x प्लस के 14 बराबर 0, माइनस का x
उधर ले जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे, माइनस से माइनस काट दें तो एक्स बराबर कितना आ गया 14 आ गया, और बाई एक्स बराबर यहाँ पर हमारा 13 आ गया। तो यहीं से दो संख्या है 13 व 14, हमारे पास दोनों संख्या हमने ज्ञात कर ली। चलो एक सवाल और करते हैं इसमें का, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 हो। सबसे पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो क्रमागत का मतलब होता है लगातार। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, इसको हम आगे से बढ़ा सकते हैं, क्रम से चल रहा है, ठीक है। 1 2, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, फिर 4 आता है। तो दो क्रमागत, दो का मतलब तो दो लिख दिया, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से लिखना। धनात्मक पूर्णांक, अब एक मिनट समझ लीजिए, संख्या यहाँ पर है, इनके साथ किसी का निशान नहीं है, तो ये पहले से ही धन की संख्या मानी जाएगी। धनात्मक पूर्णांक है हमारा। तो दो क्रमागत पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक को मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है। एक हम मान लेंगे x है, प्रश्न अनुसार करते हैं, प्रश्नानुसार माना दो धनात्मक पूर्णांक x, और दूसरा क्या मान लेंगे, x में एक और जोड़ देंगे, धनात्मक संख्या ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों हो गए हमारे, ठीक है। जिनके वर्गों का योग, यानी x का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये वर्ग भी कर दिया। एक संख्या हमने x मानी है और दूसरा हमने x में एक जोड़ दिया, धनात्मक, दोनों संख्या हमारे पास आ गई। इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, ये 365 हो गए। x का वर्ग करेंगे तो 1 किया जाएगा। अब x प्लस 1, इसको दो बार लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का पहले दोनों संख्या में करेंगे तो x का वर्ग हो जाएगा, x करेंगे 1 में तो x हो गया। अब प्लस 1 का कर लो दोनों में, x प्लस 1 कम 1, ठीक है। हमारा आ गया x का वर्ग प्लस x प्लस 1 बराबर 365। अब देखिए ये वर्ग वाली जोड़ लेते हैं, कितना 2x वर्ग हो गया, बिना वर्ग वाली 1x और 1x जोड़ेंगे तो 2x हो गया, प्लस का 1 बराबर 365। 365 को इधर लिया उठा के, 2x का वर्ग प्लस के 2x प्लस 1 माइनस को जाएंगे 365। 365 में से एक जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 364। 2x का वर्ग प्लस के 2x और प्लस के हमारे पास माइनस के बचेंगे, हमारे पास माइनस के 364 हमारे पास बचा है, बराबर 0। अब देखो सारी संख्या 2 से भागित हो रही है, यहाँ पर 2 का भाग इसमें चले जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, 2 का भाग लगा देते हैं इसमें। 2 का भाग लगाने पर 2 का भाग देने 2 का भाग देने पर 2 का भाग देंगे, इसमें x 2x में देंगे तो 2 एकम 2x वर्ग बचेगा, प्लस 2 का 2 में देंगे तो x बचेगा, माइनस 2 एकम 3 में देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा है, 2 8 16, और 2 में 4 में देंगे, 2 दूनी 4 बराबर 182। 182 अभी जो हमने सवाल किया था वही वाली संख्या है, यहाँ पर 182 खंड कर लेते हैं, ठीक है। x का वर्ग, तो हमें संख्या कितनी मिलेगी, प्लस का जोड़ने घटाने पर हमें पता चाहिए 14x माइनस के 13x और माइनस के 182। अब देखो इस बार मैंने प्लस की संख्या बड़ी ली, क्योंकि 14 में 13 जाएंगे, प्लस का एक बचेगा, एक खंड इसमें से लेते हैं, एक इसमें से लेते हैं। पर यहाँ पर मैं 13x पहला लिखता हूँ ताकि हमें कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना। x का वर्ग माइनस के 13x और प्लस के 14x, ठीक है। एक जे खंड बन गया, एक जे खंड बन गया। यहाँ पर x निकाल लेते हैं, एक x बचा है, माइनस के 13 बचेंगे, प्लस यहाँ पर 14 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो x बचेगा,
माइनस के हैं जो 182 एक मिनट, हाँ माइनस 182, ठीक है। 14 कॉमन ले लेंगे, अंदर प्लस और माइनस हो जाएंगे, माइनस एक्स बचेगा प्लस माइनस माइनस 14 किसको भाग देंगे, 14 एकम 14, 3 में 14 3 ये 42, तो एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 13 हमारे कॉमन आ गए, ये वाले दोनों एक ले लेंगे, एक्स माइनस 13 और दूसरा बचा है एक्स प्लस के 14, एक्स माइनस 13 बराबर 0 और एक्स बराबर करेंगे तो ये प्लस के 13 हो गए। दूसरा है एक्स माइनस के 14 बराबर 0, एक्स बराबर करेंगे तो माइनस के 14 है, उधर जाके प्लस के ये हमारे 14 आ गया, ठीक है। माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का था सॉरी, तो इधर जाके माइनस के 14 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस वाली संख्या को हम कैंसिल कर देते हैं, माइनस वाली संख्या हमारी धनात्मक क्रमांक संख्या नहीं हो सकती है, तो इसको हम क्या करते हैं, मान रख लेते, संख्या मानी थी हमने x प्लस 1, एक्स का मान कितना मानेंगे हम, प्लस वाली संख्या ले लेंगे, 13 प्लस 1, 13 1 हमारे 14 हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारी संख्या 13/14 है। ठीक है बच्चों, कल फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।